बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में गाड़ियों के लाइसेंस से मुताल्लिक आरटीए ने अहम ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में ड्राइवर लाइसेंस की 3 खिदमात सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए दस्तियाब होंगी। जून के वक्त से ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, गुमशुदा और ख़राब लाइसेंस की तब्दीली सिर्फ ऑनलाइन दस्तियाब होगी और ड्राइवरों के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करना रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए कस्टमर सर्विस मराकज़ पर दस्तियाब नहीं होगा। ड्राइवर लाइसेंसिंग की एजेंसी आरटीए के डायरेक्टर सुल्तान अल मरज़ूकी ने यह भी बताया कि स्मार्ट चैनल्स के जरिए खिदमात तक कैसे और किस तरह रसाई हासिल की जा सकती है। अल मरज़ूकी ने कहा, ड्राइवर लाइसेंस सर्विस की तजदीद के लिए दरखास्तें अब आरटीए की दुबई ड्राइव ऐप वेबसाइट सेल्फ सर्विस के मराकज़ के जरिए फराहम की जाएंगी। आरटीए ने पहले ऐलान किया था कि दुबई में लर्निंग ड्राइवर फाइल खोलने का वक्त 2 दिन और 4 दौरों से कम होकर सिर्फ 15 मिनट हो जाएगा। अब किसी मरकज जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 2020 में दुबई में 20 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस लेन देन पर कार्रवाई हुई। इनमें से 72% या 1.5 मिलियन से ज़्यादा स्मार्ट चैनल के जरिए कार्रवाई की गई। मई में आरटीए ने कहा कि दुबई में बहुत सी गाड़ियों की लाइसेंसिंग और जुर्माने की अदायगी की खिदमात मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में मुंतकिल हो जाएंगी। लाइसेंस सर्टिफिकेट के इजरा की खिदमात मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन रहेंगी। इंश्योरेंस की वापसी, गाड़ी की मलकियत, गाड़ी की गैर मलकियत, गाड़ी की मंजूरी और रजिस्टर्ड गाड़ियों के सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन दस्तियाब होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, मुल्क में कहीं भी होते हुए अपने बिल अदा कीजिए। अब इस खबर की तफसील। शारजा में बिजली, गैस और पानी की अथॉरिटी के सारिफिन अब अपने यूटिलिटी बिल्स मुल्क में कहीं भी और किसी भी मराकज़ में अदा कर सकते हैं। शारजा इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर अथॉरिटी ने हफ्ते के दिन ऐलान किया है कि वो अपनी एक नई सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें सारिफिन अपने बिल्स मुल्क के किसी भी कोने से जमा करा सकते हैं। ये सारिफिन की आसानी के लिए सहूलत का इजरा किया गया है। अथॉरिटी में अदारा जाती सपोर्ट सर्विस के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर अब्दुल्ला अल शमसी ने कहा है कि SEGWA आला और बेहतरीन बैनुल अक़वामी मियार के हुसूल के लिए अपने सारिफिन की ज़रूरियात को पूरा करने का ख्वाहां है। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी महकमा अमन अल ख्याल ने वाज़े किया कि अथॉरिटी शारजा के रिहायशियों को बेहतरीन बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक खिदमात फराहम करने और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी की फराहमी से फ़ायदा उठाने के लिए मनसूबे पर काम कर रही है। शारजा के सारिफिन के लिए इसको आसान बनाया गया है क्योंकि वो अब कतारों से बच सकते हैं। इस तरह वक्त और कोशिशों की भी बचत होगी। अमारात में कामयाबी के बाद अथॉरिटी ने इसे मुल्क के तमाम हिस्सों तक बढ़ाने का फैसला किया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारिफिन तक खिदमात बढ़ाने के एक जामे मनसूबे का हिस्सा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना से शरह अमवात में कमी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से हलाकतों की शरह में कमी वाक़ हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 5,97,986 केसेस सामने आए हैं, जबकि 5,77,234 अफराद कोरोना वायरस की बीमारी से सेहतयाब हुए हैं और इसी तरह कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 1,726 हो गई है। मुल्क में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 19,026 हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत में गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अब इस खबर की तफसील। कुवैती हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल के बायस गैर मुल्कियों की कुवैत में आमद पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
अल-कुब्स के मुताबिक हुकूमत ने कहा है कि गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी का मकसद मुल्क को कोरोना वायरस की नई शक्लों से महफूज रखना है। हुकूमत ने कहा है कि वबा की आलमी सूरत हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये पाबंदी ताहुक्मसानी बरकरार रहेगी। वाज़ेह रहे कि आज इतवार को कुवैत में कोरोना के इंसदाद के लिए काम करने वाली आला कमेटी का अहम इज्तिमा हुआ, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती पहाड़ियों पर तफरीह की खातिर गए पाकिस्तानी नौजवान की हालत ख़राब हो गई। अब इस खबर की तफसील। गुज़श्ता रोज़ अमाराती रियासत रास अल खैमा की पहाड़ियों पर तफरीह की खातिर जाने वाले पाकिस्तानी नौजवान की हालत बिगड़ गई, जिसकी वजह गर्मी और थकान थी। इस नौजवान की ज़िंदगी को दरपेश खतरात के मद्देनज़र उसे हेलीकॉप्टर के ज़रिए रिस्क्यू करके करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके नतीजे में इसकी ज़िंदगी महफूज रह गई। खलीज टाइम्स के मुताबिक 21 साला पाकिस्तानी नौजवान हाइकिंग के लिए रास अल खैमा की शोखा पहाड़ियों पर गया था। ताहम सख्त गर्मी में इस नौजवान की हालत नासाज हो गई और वो वहीं पहाड़ियों में ही फंस गया। रास अल खैमा पुलिस ने बुलंदी पर फंसे इस नौजवान को रिस्क्यू कर लिया। रास अल खैमा पुलिस ऑपरेशन रूम को इतला मिली थी कि एक पाकिस्तानी नौजवान पहाड़ों की सैर के दौरान बुरी तरह थक गया है। शदीद गर्मी की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई है और वो नीम बेहोश हो गया है। ये इतला मिलने के बाद नेशनल रिसर्च एंड रिस्क्यू सेंटर की जानिब से हेलीकॉप्टर पर तिब्बी अमला रवाना किया गया। रिस्क्यू टीम ने नौजवान को एक खजूर के दरख्त से बने शेड में लेटे हुए देखा। एक रिस्क्यू ऑफिसर को पाकिस्तानी नौजवान की तरफ बढ़ते देखा गया है, जो खजूर के दरख्त शेड में नीम बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है। पाकिस्तानी नौजवान को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई, जिससे इसकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई, जिसके बाद उसे अल ज़ैद हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।